हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे आपके फर्स्ट ग्रेड से संभावित पदों में वर्दी से रिलेटेड। साथियों, आप सब जानते हैं कि जिस भर्ती का अपन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उन भर्तियों का जब नोटिफिकेशन आया तो मात्र और मात्र 2000 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन आया। और ये चीज उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी गले उतरने वाली नहीं थी जिन्होंने अनुमान लगा रहा था कि भाई काफी संख्या में पदों की भर्ती है, वो आ सकती है। अब देखो, हो गया कि 2000 पदों के लिए भर्ती आ गई, क्योंकि आपकी फर्स्ट ग्रेड में 2200 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन है, वो आया हुआ है। अब उसमें वर्दी कैसे हो, अगर अपन लगातार प्रयास करें और जो पोस्ट खाली दिखा रखी है अगर उसके अकॉर्डिंग मांग करें तो कुछ संख्या में पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपने देखा होगा, आपने क्या देखा कि जो आरएस के एग्जाम है, आपने कि भाई आरएस के जो एग्जाम है उसके पदों में भी वर्दी आपने देखी होगी, है ना। इसके अलावा आपके जो पशु परिचर है उसके पदों में भी आपने वृद्धि देखी होगी, है ना। तो देखो, उन पदों में वृद्धि हो गई तो क्या फर्स्ट ग्रेड में पदों में वृद्धि नहीं हो सकती? ऐसा थोड़ी है कि भाई इन पदों में वृद्धि नहीं हो सकती, है ना। आपने देखा होगा जो आरएस है, आरएस की जो एग्जाम है उसमें आपने देखा होगा पहले 733 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया था, है ना। और फिर क्या हुआ, वो नोटिफिकेशन है उसमें संशोधन करके 1096 पोस्टों के लिए वो नोटिफिकेशन हो गया, यानी 363 पोस्ट है वो क्या कर दी, वर्दी कर दी। तो देखो, आरएस की तो वैसे ही पोस्ट कम होती है, उसमें भी 363 पोस्टों की वृद्धि हो गई है ना। तो इसका मतलब सरकार वृद्धि करना चाहे तो कर सकती है। आपने देखा होगा जो आपका पशु परिचर है उसमें आपका स्टार्ट में आपका 5934 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था और अब उसको कर दिया 6433 पोस्ट, है ना। यहां पर भी आपके 499 पोस्ट है उसमें वृद्धि कर दी है ना। इसके अलावा देखो, आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है उसमें भी आपने देखा होगा पहले 52,453 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया था, जिसे अब बढ़ाकर 53,749 पोस्ट है वो कर दी, यानी 1296 पोस्ट है वो इसमें भी वृद्धि हो गई। तो ये इस तरीके से ये 3 ऐसी भर्तियां हैं जिनमें पोस्टों में वृद्धि की है ना। अब देखो, जब इनमें वृद्धि हो सकती है तो फर्स्ट ग्रेड में वृद्धि क्यों नहीं हो सकती, सेकंड ग्रेड में वृद्धि क्यों नहीं हो सकती? इसके लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार को कुछ इस तरीके की, जो अपन कहते हैं ट्विटर पे अभियान चलाना वगैरह होता है, वो काम करना पड़ेगा। जो बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, तब निश्चित रूप से पदों में वृद्धि हो सकती है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो सरकार ने देखो, ये वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल है, वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल है जिसमें 15 दिसंबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक नियुक्ति कितनी है और पदोन्नतियां कितनी है। तो अपन बात करें स्कूल शिक्षा में प्राध्यापक की, यानी आपका फर्स्ट ग्रेड में 3560 पदों पर ही नियुक्ति दी गई है 15 दिसंबर 2023 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक 3560 पर तो नियुक्ति दी गई है। और साथ में आपके व्याख्याता के लिए 10,548 पोस्टों के लिए डीपीसी हुई है। तो ये डीपीसी है वो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के लिए हुई है, तो इनकी भी अभी भी कार्य ग्रहण नहीं हुआ। ये पदोन्नत कार्मिकों की संख्या दिखा रखी है ना। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये 2 वर्गीकरण दे रहे, इतनों की पोस्टिंग है और इतनों की डीपीसी हुई है। लेकिन आपको पता है कि भाई 2001 के बाद जितने भी जो स्कूल है उसमें आपके जो अनिवार्य विषय हैं, जैसे
अनिवार्य आपकी अंग्रेजी और आपकी अनिवार्य हिंदी, इनकी पोस्ट है वो नहीं दी गई है ना। तो लगभग आपकी कितनी स्कूल है जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड के जो कंपलसरी 2 सब्जेक्ट है उनकी पोस्ट स्वीकृत नहीं है। तो अगर यह पोस्ट स्वीकृत हो जाए, सरकार स्वीकृत करे, तो निश्चित रूप से संख्याओं में वृद्धि होगी। इसके अलावा लगभग 4000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर विषय है वो स्वीकृत नहीं कर रखे, विषय है वो स्वीकृत नहीं कर रखे हैं। वहां पर आपके जो वैसे पोस्ट है वो, लेकिन आपके IFMS या पे मैनेजर है ना, या साला दर्पण पे उनको अभी सर्जित नहीं किया गया है। तो अगर 3 पोस्टों के हिसाब से करें तो 12000 पोस्टें ये होती हैं, तो ये भी सरकार को सर्जित करनी चाहिए। अगर ये सर्जित करेंगे तो निश्चित रूप से पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब देखो ये होता था स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय आपकी जो स्वीकृत वो है 57,194, जबकि वर्तमान में कार्यरत कितने हैं 38,184। तो 19,010 पोस्ट है वो अभी भी वैकेंट चल रही है ना। तो इस तरीके से 19 ये है आपकी अनिवार्य पोस्ट है ना। इसके अलावा अगर जिन स्कूलों को सेकेंडरी मोहरत करा वहां पर भी अगर पोस्ट सर्जित होती है तो कुल ये आंकड़ा 30,000 35,000 आसपास जा सकता है। अगर सरकार को इस तरीके के बात जाए, उन्हें कहा जाए, बताया जाए है ना, तो निश्चित रूप से आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उसमें की वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को इस तरीके से बताना पड़ेगा। और अगर सरकार होगा, क्योंकि दबाव की वजह कोई बात नहीं है भाई, देखो आपने देखा 3 पोस्टों की यहाँ पे, तो निश्चित रूप से अगर ये काम होता है तो आपके फर्स्ट ग्रेड के पोस्टों में भी वृद्धि की जा सकती है। तो मोटिवेट रहें, तैयारियों में जुटे रहें, क्योंकि सरकार का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि भाई आपके फर्स्ट ग्रेड की पोस्टों में वृद्धि की जाती है। तो जितने भी जो साथी फर्स्ट ग्रेड तैयारी करें उनको पोस्टों की तरफ नहीं है कि भाई पोस्ट कितनी है, आपको अपनी एक पोस्ट पे टारगेट, और अगर एक पोस्ट को अगर आप टारगेट बना के चलोगे तो निश्चित रूप से आप प्राप्त करोगे। ठीक है साथियों, तो ये था छोटा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया है, और साथ में मोटिवेशनल सेशन। निश्चित रूप से आपके मोटिवेट और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है उसमें और गति आएगी, और गति के साथ एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आप तैयारियों में जुड़ोगे और प्राप्त करोगे। इसी विश्वास के साथ आज से में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।